मैंने ये तो मान लिया था कि इट्स नॉट अ फेज। हमारे यहाँ कहा जाता है ना, वो इतना पढ़ा लिखा है, उससे पूछो उसको जवाब आते हो। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा कि मुझे जवाब आते हो, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि जब एक बच्चा अगर आपसे कहता है ना कि आपने मुझे हिम्मत दी, ज्ञान दिया जा सकता है, ऑफ कोर्स आपने पढ़ा है, आप उसे दे सकते हैं। हिम्मत खुद से दूसरे तक पास ऑन करना बहुत बड़ी चीज होती है। और आपको सोसाइटी में रहना है, समाज, चार लोग क्या कहेंगे। अगेन वो चार लोग मेरे पास थे और उन्होंने मुझसे ये कहा, हाय, आई एम कार्तिकेय शुक्ला, मैं बेसिकली कानपुर से हूँ। कानपुर सबने ही नाम सुना होगा ना, मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। पढ़ाई भी केवी से हुई, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ कोर्स। और लाइफ जो है वो एक बहुत अमेजिंग मोड के साथ चली। लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, एजुकेशन और सब कुछ, मतलब जो एक अपर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के पास होना चाहिए, सारी चीज़ें। घर का बड़ा बेटा, ऑफ कोर्स प्रिविलेजेस तो होते ही हैं। प्रिविलेजेस के साथ साथ धीरे धीरे चीज़ें होती हैं आपके पास फ्री होने की, ओपन होने की, जब आप चीज़ों को जानने की शुरुआत करते हैं। मैंने भी की। आई स्टार्टेड रियलाइजिंग थिंग्स हैपेंड ग्रेजुअली, इवेंचुअली टीनेज हैपेंड। और वही हुआ जो टीनेज में सबके साथ होता है, यू नो, स्टार्टेड हैविंग क्रश, इस पे उस पे। धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि थोड़ा सा अलग है ये क्रश, यू नो, आई हैव क्रश ऑन बोथ गाइज एंड गर्ल्स। 15 साल का था, समझ नहीं आया मतलब कैसी फीलिंग है, क्या है। और उस टाइम पे ना सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या होती है? दोस्त होते हैं हमेशा साथ, यू नो, हर चीज़ बताने के लिए। अरे ये देखा, वो देखा, ऐसा किया। इंटरनेट कम था, नॉट से बहुत कम था, बट हाँ एक्सेस उतना नहीं था। दोस्तों को बताया। ब्लेस्ड कहूंगा खुद को कि दोस्त ऐसे मिले जिन्होंने मुझे सही तरफ की तरफ भेजा। दे टुक मी टू इंटरनेट कैफेज। उन्होंने बोला इसके बारे में देखते हैं। एंड आई रिमेंबर इस एक सवाल, यू नो, व्हाई आई लाइक बोथ गाइज एंड गर्ल्स, ये वो पहला सवाल था जो मैंने इंटरनेट से पूछा था। जवाब आया, यू आर बाइसेक्सुअल। अगेन बहुत बड़ा क्वेश्चन था, सिर्फ सुना था, ऑफ कोर्स गेज के बारे में जानते थे, बाइसेक्सुअलिटी के बारे में जाना ही नहीं था इतना। देन धीरे धीरे समझना शुरू करा, थोड़ा दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश करी, इसके साथ ज़्यादा टाइम बिताओ, कि लड़कियों के साथ ज़्यादा टाइम बिताओ, शायद कुछ समझ में आए। समझ में आ गया। बाय द टाइम 17 साल का हुआ, समझ में आ गया दैट दिस कैन नॉट बी रेक्टिफाइड एंड देयर इज नो नीड। उसको सुधारने की जरूरत नहीं थी मुझे, सिर्फ एक चीज की जरूरत थी, एक्सेप्ट करने की। और शायद क्योंकि बहुत फ्रीडम मिली हुई थी, विचारों में स्वतंत्रता जिसे कहते हैं, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, वो थी, घर से थी। मतलब आपको पता था कि आपको क्या मिल रहा है या आपको क्या चाहिए, यू कैन गेट दैट। सो उसी का फायदा उठाया शायद मैंने, और आई एक्सेप्टेड द फैक्ट कि जो भी मैं हूं, दिस इज वॉट आई एम, और यही सही है। सबसे जरूरी चीज वही थी कि ये जो है ये सही है। एंड उसके बाद अब खुद को तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सोसाइटी, ऑफ कोर्स आपको सोसाइटी में रहना है, समाज, चार लोग क्या कहेंगे। अगेन वो चार लोग मेरे पास थे और उन्होंने मुझसे ये कहा, वी लव यू द वे यू आर। दे वर माई फ्रेंड्स। अगेन फ्रेंड्स, और उससे भी बड़े फ्रेंड्स मेरे कजिन्स। उन्होंने मुझे शायद उस रियलाइजेशन में, उस एक्सेप्टेंस में, सब में बहुत हेल्प की। देन मेरे ड्रीम्स, करियर्स, उस पर फोकस ज्यादा हो पाया मेरा। देन ऑफ कोर्स मैंने करियर स्टार्ट करा, स्टार्टेड वर्किंग, काम की शुरुआत हो गई। काम भी ऐसा मिला जहां पर लोग बहुत अच्छे थे। इधर सारी चीजें ठीक ठाक चल रही थी, पढ़ाई, करियर, एवरीथिंग वाज हैपनिंग। बट वो होता है ना, मन के अंदर एक चीज होती है कि भाई कुछ तो है, मतलब सबकी गर्लफ्रेंड्स हो रही हैं, बॉयफ्रेंड्स हो रहे हैं, आप कहाँ हैं? फ्रेंड्स ने बोला कोई नहीं यार, इन लोगों से हो जाएगा, यू विल फाइंड अ गर्ल। नोबडी सेड एट दैट टाइम दैट यू विल फाइंड अ गाय। आई सेड ओके, ठीक है। आई स्टार्टेड डूइंग दैट। मैंने मतलब यू नो गोइंग ऑन डेट्स, धीरे धीरे लोगों से मिलना, पार्टीज में बात करना, हैंगिंग आउट, हुकिंग अप, ऑफ कोर्स सारी चीजें हो रही थी, एवरीथिंग वाज फाइन, है ना। बट एक चीज जो मिसिंग थी, दैट इमोशनल स्टेबिलिटी, दैट वाज टोटली गॉन। वो नहीं थी। और उसका रीजन बहुत बाद में समझ में आया।
कि जो लोग कहते थे ना बाइसेक्सुअलिटी इज अ फेज, एक दिन आएगा जब शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। शादी हो जाए ना, क्या सोल्यूशन था उसका ये मैं समझ नहीं पाया उस वक्त भी। फिर भी आई स्टार्टेड, मतलब आई केप्ट ऑन गोइंग कि ये जानने के लिए कि एक्चुअली क्या हो रहा है, क्यों एक इंसान मेरे पास नहीं टिक पा रहा। एम आई द वन हु इज फ्लॉड? इज बाइसेक्सुअलिटी अ फ्लॉ? यू नो, आप इफ यू सी पीपल फ्रॉम द कम्युनिटी, लोगों को मिल जाते हैं। बाद में रियलाइज हुआ कि एक्चुअली ये एक ऐसी स्टेट है जिसे हम कहते हैं ना, इट इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड, दोधारी तलवार, दोनों तरफ से चलो, लोग आप पे विश्वास नहीं कर सकते। द प्रॉब्लम इज ट्रस्ट। क्योंकि अगर आप किसी लड़की को डेट कर रहे हो, उसके बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं चलता रहेगा कि यार ही इज इनटू गाइज आल्सो, इज ही स्लीपिंग अराउंड, ऐसा तो नहीं है दूसरों से मिल रहा है, मुझ पे चीट करेगा। इफ यू आर मीटिंग अ गाय, इफ यू आर डेटिंग अ गाय, उसको लगने लगता है यार फैमिली के प्रेशर में कभी ना कभी तो शादी कर ही लोगे ना तुम। तो इस चक्कर में, क्योंकि शायद मैं बहुत हेडस्ट्रॉन्ग था, लोगों का सपोर्ट था, मेंटली एटलीस्ट मेरे दिमाग में था कि लोगों का सपोर्ट है बहुत अच्छे तरीके से, मैंने ये तो मान लिया था कि इट्स नॉट अ फेज, और ये वो नहीं है, ये वक्त गुजर जाएगा वाला फेज बिल्कुल नहीं है। यू हैव टू स्टार्ट लिविंग इन इट एंड ओनिंग अप टू इट। ठीक है, कोई नहीं मिल रहा तो वही अगला चलो रे, आई केप्ट ऑन गोइंग एंड आई एम स्टिल गोइंग ऑन विद दैट। ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई भी फेज नहीं था, वो आज तक नहीं गुजरा। क्या अभी तक शादी भी नहीं की, नेवर डेटेड एनीवन, बिकॉज जो मुझे चाहिए था इमोशनल स्टेबिलिटी, सपोर्ट, वो शायद दूसरों को चाहिए था, बट वो उन्हें मुझ पे वो ट्रस्ट नहीं था। एंड धीरे धीरे मेरे भी ट्रस्ट इश्यूज खत्म होने लग गए। आई एम लाइक ठीक है, लेट इट गो द वे इट इज गोइंग। ट्रस्ट की बात कर रहे थे ना, मतलब ऑफ कोर्स दोस्तों ने कहा ठीक है सब हो जाएगा, मैंने बोला ना फेज, काफी वक्त तक मैंने भी माना कि फेज ही है यार, होगा ठीक है, एक पॉइंट आ जाएगा, फैमिली लड़कियों से मिलेंगे, शायद कोई ऐसी पसंद आ जाए, या मे बी दैट कैन बी अ डे शायद जब ये चीजें बिल्कुल गुजर जाएंगी। बट वो ट्रस्ट इश्यूज जो थे ना, वो लोगों में डेवलप हो चुके हैं, वो हैं, दे आर स्टिल प्रिविलेंट जस्ट बिकॉज आई एम अ बाइसेक्सुअल। ट्रस्ट जो है वो मुझ पे नहीं है, यू नो, दिस इज अबाउट हु आई एम। बट यस, हाँ, इतने बीच में मैंने एक चीज और करी कि मैंने कुछ लोगों को विश्वास दिला दिया जिनके शायद साथ होने से शायद जिंदगी आसान हो जाती है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। उन्होंने ये मान लिया, फाइनली दे गेव अप कि भाई ये फेज नहीं है, मैं यही हूं इमोशनली, फिजिकली, दिस इज कंप्लीट मी, और इसमें कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि इफ यू आर क्वेयर, देयर इज अ ब्यूटीफुल वर्ड बीइंग गे। गे का मतलब बहुत बाद में पता चला, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ कलर्स। तो लोगों के दिमाग में ये है कि इफ यू आर क्वेयर, आपके करियर चॉइसेस बड़े रेस्ट्रिक्टेड मान लिए जाते हैं। अगर आपका फैशन सेंस अच्छा है, अरे फैशन ये है, फैशन सेंस तो अच्छा ही होगा, कम्युनिटी से है, क्वेयर बंदा है, क्वेयर बंदी है, चीजें संभाल के रखता होगा, ये तो फैशन डिजाइनर होगा, इंटीरियर डिजाइनर होगा। क्यों? पर्सनालिटी, सेक्सुअलिटी करियर थोड़ी ना डिसाइड करती है। एंड वी ऑल नो दैट, हम सब ने देखा है, लोगों को देखा है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स और पेडेस्टल्स पे ऐसे लोग हैं दोज हू फ्रॉम द कम्युनिटी। सो जैसे मैंने बोला ना कि मैं जब खुद को एक्सप्लोर कर रहा था, व्हेन आई वाज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दैट फेज वाला थिंग ना, सो आई केप्ट ऑन गोइंग विद माय करियर चॉइसेस। नो, स्टार्टेड एज अ मीडिया पर्सन, फिर एजुकेशन में मास कॉम, देन मास्टर्स इन एमबीए। फिर एक पॉइंट आया जहां पर मुझे रियलाइज हुआ, आई गॉट अ चांस कि मुझे बच्चों के साथ काम करने का मौका मिला, स्पेसिफिकली टीनेजर्स, 9th-10th स्टूडेंट्स। एंड आई रियलाइज्ड कि प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम स्टार्ट होती थी जहां पर हमारे पास कोई बात करने के लिए नहीं था। मैंने बताया ना, मेरे पास दोस्त थे, बट मेंटल लेवल तो मेरा और उनका सेम था ना, एक्सेस, रिसोर्सेज सारे सेम थे, वही इंटरनेट, वही मैगजीन्स, वही न्यूज़पेपर्स, दैट्स इट। किसी बड़े से पूछने की हिम्मत नहीं थी, बिकॉज ऑफ कोर्स स्टिग्मा, भी हम एक ऐसी सोसाइटी में आज भी हैं, भाई 4 लोग क्या कहेंगे, और वो 4 लोग हमें जवाब नहीं दे पाते, तो उनके पास वो जवाब होते नहीं, तो हमने सवाल पूछने बंद कर दिया। दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि बच्चों को सिर्फ एक स्पेस की जरूरत होती है व्हेन दे आर ग्रोइंग अप, एक ऐसा फ्री स्पेस जहां पर वो खुल के बोल सके व्हाट दे आर फीलिंग, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। हजारों सवाल
और कई बार आप शायद उन सवालों के जवाब ना भी दे पाओ, बट जस्ट बीइंग देयर मेक्स इट वर्थ इट। तो मैंने वही किया। आई स्विच्ड माई करियर, आई बिकेम एन एजुकेटर, आई डिड माई MA इन इंग्लिश, आई बिकेम a PGT English teacher, then उसके बाद of course a communication skills trainer, so that I can cover a wide area। एक ऐसा कहते हैं ना, समाज का एक ऐसा वर्ग मैं कवर कर रहा था उस टाइम पे, और वही जील थी। उसी के साथ मैंने काउंसलिंग कोर्सेज करे, जस्ट सो दैट लोग ये ना कहें कि आप कौन होते हैं बताने वाले। पेरेंट्स कैन कम एंड दे कैन से कि आप कौन होते हैं बताने वाले। अब आई वॉज अ प्रोफेशनल जो बच्चों को प्रोफेशनली हेल्प कर सकता है, जहां वो संकोच नहीं करते कुछ बोलने के लिए। एंड पिछले 8 सालों में इतना कुछ हुआ। मतलब ऑफकोर्स एक बच्चा जो खुद कभी 12वीं में पढ़ना नहीं चाहता था, उसने ट्रिपल मास्टर्स कर ली, देन उसके बाद अभी PhD कर रहा हूँ। रीजन ये है कि मुझे बच्चों के साथ रहना, हमारे यहाँ कहा जाता है ना, वो इतना पढ़ा लिखा है, उससे पूछो उसको जवाब आते होंगे। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा कि मुझे जवाब आते होंगे, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स का वो जो ट्रस्ट है ना, वो आ जाए। शायद समाज में विश्वास पाना सबसे बड़ी चीज होती है, एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट। तो बच्चों का तो पाया है काफी हद तक, बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स या कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां पर पढ़ाने के बाद या 2-3 साल बाद बच्चों के मैसेजेस आए कि आपकी वजह से, आपकी बातों से हमें वो करेज मिला, जहां पर हम जाके पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से बोल सकें कि व्हाट वी आर। आई ऑलवेज यूज्ड टू से, हम सब ने भी सुना है ना, पीपल से कि कैरी योर पर्सनैलिटी ऑन योर स्लीव। क्या प्रॉब्लम है, खुद को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि उसके बाद ना मजाक उड़ाने वाले बंद हो जाएंगे। मैं हूं ठीक है, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? क्या तुम्हें पता है तुम्हें क्या पसंद है? चलो हम बैक क्वेश्चन नहीं भी करें, पर हमें खुद में तो मालूम है ना कि हम क्या है, और वही इंपॉर्टेंट है। द मोमेंट यू कैरी योर पर्सनैलिटी ऑन योर स्लीव ना, एक चीज जो दिमाग से खत्म हो जाती है, वो नर्वसनेस, यार बाहर कोई देख तो नहीं रहा, मुझे ऐसे बिहेव करना है, वैसे बिहेव करना है, एज दे से यू हैव टू बिहेव स्ट्रेट। बहुत ही नॉनसेंस सा वो है ना। स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट के बाद कहाँ जाएगी पता नहीं। अपनी करियर जर्नी से या इतनी लंबी लाइफ जो अभी तक मैंने जी ली, ऑफ कोर्स, यहाँ पे खुद को रियलाइज कराना कि क्या है, खुद को एक्सेप्ट करना। सो शायद कहीं ना कहीं जो मैंने लिया उसको देने का टाइम आया, और मैंने एक टीचर बनकर वो देना ज्यादा सही समझा। गुरु पे विश्वास होता लोगों का, और होना भी चाहिए, क्योंकि कुछ ना हो, अगर हम कहते हैं ना माँ बाप को बच्चों का दोस्त होना चाहिए, मेरे हिसाब से एक टीचर को बच्चों का दोस्त होना चाहिए हमेशा। और दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें समोसे खिला रहे हैं तो हम दोस्त हैं, हम उन्हें सुन रहे हैं, उन्हें एक ऐसी सेफ स्पेस दे रहे हैं जहां वो खुल के बात कर सके। और वो तब होता है जब आप शायद खुद उससे गुजरे हो या आपने खुद रियलाइज करा। सो मुझे लगता है, इनफैक्ट मैं लोगों से बोलता भी हूँ कि इफ यू रियली वांट टू चेंज समथिंग, जस्ट बी द चेंज ना, बी द पार्ट ऑफ द चेंज। अगर आप टीचर हैं, इफ यू आर फ्रॉम द कम्युनिटी, इफ यू बिलोंग टू द क्वेयर कम्युनिटी, ट्राई बीइंग अ टीचर। एक बार बनकर देखिए एंड यू विल नेवर वांट टू बी आउट ऑफ इट। बिकॉज जब एक बच्चा अगर आपसे कहता है ना कि आपने मुझे हिम्मत दी, ज्ञान दिया जा सकता है, ऑफ कोर्स आपने पढ़ा है, आप उसे दे सकते हैं। हिम्मत खुद से दूसरे तक पास ऑन करना बहुत बड़ी चीज होती है, और वो एक्चुअली एक टीचर बहुत आसानी से कर सकता है। इसीलिए शायद सोसाइटी में बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड मैं लोगों से बोलूंगा कि इफ यू आर फ्रॉम द क्यूअर कम्युनिटी, ट्राई बीइंग अ टीचर। इफ यू आर स्टिल ट्राइंग टू मेक करियर चॉइसेस, ट्राई बीइंग वन। और सिर्फ क्यूअर टीचर्स ही क्यों, यू आर अ टीचर, कहते हैं ना टीचर्स आर द टॉर्च बेयरर्स, जस्ट बी द प्लेस। अगर आप एक टीचर हैं तो सिर्फ इतना करिए कि आपका काम पढ़ाना नहीं है, बच्चे को हिम्मत देना, होनिंग द कंप्लीट पर्सनालिटी ऑफ अ चाइल्ड। तो उसको उसी तरीके से बनाइए, अपने तरीके से नहीं। सो बी अ टीचर, बी अ स्पेस फॉर द चिल्ड्रन। सो एज एन एजुकेटर जिसने मतलब हर प्लेटफॉर्म पे काम किया, 10, 12, 15 साल, 17 साल, 25 और 30 साल के बच्चों के साथ भी, बच्चे ही हैं ऑफ कोर्स, अगर हम सीख रहे, मैं खुद भी बच्चा हूं ना, लर्निंग एवरी डे। सो जस्ट वांट टू से वन थिंग, सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। खुद को रियलाइज करा के बस एक्सेप्ट कर लो।
जिस वक्त आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया ना, किसी और की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट करने की। हम देख रहे हैं लोगों को, सक्सेस, पैसा, जो भी है वो सब सिर्फ तभी आएगा ना जब दिमाग एक साइड से फ्री है। आप कौन हो ये पता होगा तो उस पर काम करोगे, वरना सारी जिंदगी हम ढूंढते ही रह जाते हैं। पता होने के बावजूद हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो स्टॉप हंटिंग लाइक दिस। अननेसेसरी हंटिंग की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट के बाद हंट खत्म हो जाता है। रियलाइज दैट एंड एक्सेप्ट दैट। दिस वुड बी माई एडवाइस, ऑलवेज अ गो टू एडवाइस एज एन एजुकेटर, कि ज्ञान में सबसे पहले अपने आप को पहचानिए एंड एक्सेप्ट कर लीजिए। चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगी।